स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए मुतहरिक। कौमी असम्बली सेक्रेटरी की जानिब से आमिर डोगर को खत इरसाल। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतल्लिक अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक चौथी मरतबा इस नौयत का खत इरसाल किया गया। इससे कबल 19 नवंबर, 5 दिसंबर और 19 दिसंबर 2025 को भी खतूत भिजवाए जा चुके हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के लिए मतलूबा आइनी और कानूनी तौर पर ज़रूरी है। मतलूबा मालूमात मासूल होने के बाद ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के अमल को आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात के दावत मुस्बत इक़दाम है। सजा याफ्ता शख्स को अदालत में ही अपना मुकदमा लड़ना पड़ेगा। सेनेटर परवेज़ रशीद की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जब मफाहमत की बात हो रही थी तो ये डी चौक में खड़े होकर पार्लियामेंट को गालियां दिया करते थे। वज़ीर-ए-आज़म को कहते थे गले में रस्सी डालकर पार्लियामेंट से बाहर निकालूंगा। तमाम सियासी जमातें फिस्तायत का मुकाबला कर चुकी हैं। अब फिस्तायत के नताइज से निपटने के लिए फिर इकट्ठी हैं। मुल्क में कशीदगी नहीं। इनके मुज़ाकरात को कोई वीटो के जरिए नाकाम न करे। बॉल उनके कोर्ट में है कि वो वीटो पावर रखने वाले शख्स से इख्तियार लेकर आए। ये वोट को इज्जत है कि कानून साजी पार्लियामेंट में हो रही है। पंजाब असम्बली मासी वेड़ा नहीं कि हर कोई छलांगे मारता फिरे। वज़ीर आला KP ऐसे लोगों को साथ लाए जिनके पास शनाख्ती कार्ड तक नहीं थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि शनाख्ती कार्ड के बगैर कोई असम्बली में दाखिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को खुशामदीद कहा। वज़ीर आला पंजाब की जिस तरह तौहीन की गई वो काबिल मज़म्मत है। जो लोग मदीना मुनव्वरा की अहमियत नहीं समझते वो पंजाब असम्बली की अहमियत क्या जाने। इस वाक़े के हवाले से कमेटी बना दी है। सियासी जमातों के दरमियान राब्ते रहने चाहिए। सिक्योरिटी के मामले को किसी सूरत हाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब हुकूमत के जाली हुक्मरान सियासी इंतकाम में पागल हो चुके हैं। पंजाब असम्बली को मासी का घर कहने वाला खुद आइन, जमहूरियत और मेहमानों का एहतराम भूल गया। पावन खसूसी इत्ताद शफी जान का मलिक अहमद खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आइन का एहतराम सिर्फ तकर्रियों से नहीं अमल से साबित किया जाता है। मुंतखब वज़ीर आला के दौरे को छलांगे करार देना स्पीकर पंजाब असम्बली की सियासी घबराहट है। पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी के नाम पर सियासी खौफ छुपा रही है। पंजाब असम्बली ने स्पीकर पंजाब असम्बली को नून लीग का ज़ैली दफ्तर बना दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आने की दावत देता हूँ। मलिक अहमद खान को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। BLA के रिक्रूटिंग एजेंट ने बच्ची से रब्ता किया। बच्ची को रियासत मुखालिफ मवाद फराहम किया जाता रहा। बच्ची को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया गया। एडिशनल IG आज़ाद खान की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा कि वालिदैन बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। एक मोबाइल पूरे खानदान को खतरे में डाल सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नफरत और दहशतगर्द मवाद के खिलाफ सख्त चेक्स लगाएं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सहूलतकारों और नेटवर्क को कानून के मुताबिक मनतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। BLA का मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से शिकार करना था। वज़ीर-ए-इत्तेहाद अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि बर वक्त कार्रवाई करके बच्ची को रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया गया। BLA जहनसाजी करके लोगों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करती है और महारंग बलोच की मुकम्मल हामी है। दहशतगर्द के मवाद पर जीरो टॉलरेंस है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का क़याम में लाया गया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्द बंदूक के बजाय सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग आपके हमदर्द बनकर आपसे मिलते हैं, फिर आपका ब्रेन वॉश करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अकाउंट ब्लॉक करें। शर्जील मेमन कहते हैं इससे पहले कराची यूनिवर्सिटी में चीनी शहरियों पर हमले में भी यही तरीका अपनाया गया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल पूरी कौम के लिए वार्निंग है। दहशतगर्दों ने मासूम बच्ची के जहन में नफरत और तशद्दुद फीड किया। ये इंसानियत नहीं, हैवानियत है। बंदूक के जोर पर किसी को अपना नजरिया मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। असला उठाने वाले वापस आ जाएं। रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा कि बलोच अवाम को एक लाहासिल जंग में डाला गया। बंदूक के जरिए आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। हथियार डालें वरना रियासत को रिट कायम करना आती है।
किसी सूबे से नहीं, हमारा मुकाबला दुनिया से है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में नुमाया इकदाम किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब। कहा कि लाड़काना सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ये नाइंसाफी के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत है। नौजवान ताउन करेंगे तो सिंध तरक्की करेगा। फारिग तहसील तलबा ने अब अमली जिंदगी में कौम की खिदमत करनी है। पंजाब भर में छोटा काश्तकार वज़ीर आला मरियम नवाज की बेमिसाल किसान कार्ड स्कीम से मुस्तफीद हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार 8 लाख से ज्यादा काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल किए। 250 अरब के बिलासूद कर्जों का नाकाबिल तरदीद रिकॉर्ड कायम किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब का काश्तकार पूरे मुल्क का मोहसिन है, मेहनत का बदला नहीं चुका सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी बलूचिस्तान में आबाद बुगटी कबीले के चीफ बन गए। आबाई इलाके फैक्टर में दस्तारबंदी, मुख्तलिफ शाखों के सरदारों और मसूरी कबाइल की बड़ी तादाद में शिरकत। सरफराज बुगटी को उनके कज़न शरीफ बुगटी के इंतकाल के बाद नया चीफ बनाया गया। मरहूम के बेटे डॉक्टर यूसुफ ने सरफराज बुगटी की दस्तारबंदी को ज़बरदस्ती करार दे दिया। कहा कि सरफराज बुगटी ने ज़बरदस्ती तमाम वडेरों को इकट्ठा करके दस्तारबंदी करवाई। घर में मुहासे में रखकर फातह खानी के लिए आने वाले मेहमानों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। वज़ीर रेलवे का नाबीना कुली का इलाज कराने और माली मामलत का ऐलान। हनीफ अब्बासी का कुली के बेटे को मुलाजमत देने का भी ऐलान। नाबीना कुली अकबर अली जमाली बरसों से कमसिन बेटी के सहारे से मुसाफिरों का सामान उठाते रहे। वज़ीर रेलवे से मदद की अपील की थी। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान के 23 अजला में 31 दिसंबर तक बादल बरसेंगे। क्वेटा, सियारत, कल्लात, चमन, पशीन, काला अब्दुल्ला में बारिश मुतवक्के। नोशकी, हरनई, जोब, पारखान, मूसाखेल में भी बारिश का इम्कान। कल से 1 जनवरी तक चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, बटकराम, मानसेरा, एबटाबाद में भी बारिश की पेशगोई। बाला इलाकों में दरमियानी से शदीद दर्जे की बर्फबारी की तवक्को। ब्यामर, अस्तोर, गजर, सकरदू, हुंसा, गिलगित और शगर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश और दरमियाने दर्जे की बर्फबारी की पेशगोई। डायरेक्टर इमाद वसीम ने अपनी हरिया से इरादगी का केस दायर कर दिया। इंस्टाग्राम पोस्ट पर सानिया अशफाक ने भी खामोशी तोड़ दी। मामला तल्ख होने की वजह तीसरी शख्सियत को करार दे दिया। कहा कि बतौर बीवी और माँ रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की। इमाद किसी और से शादी के ख्वाहिशमंद हैं। 5 माह के बच्चे को उसके वालिद ने अभी तक नहीं थामा। बदले के लिए नहीं, अपने और अपने बच्चों के हक में सच बोल रही हूँ।